এই যে नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी और आज हम आपको एक ऐसा व्यक्तित्व से परिचय कराएंगे जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के जो विजुअलाइजेशन है, प्रोडक्शन है, उसमें चीफ सीनियर जो प्रोड्यूसर हैं विकास जी। और विकास जी यहाँ पर यहाँ की जो जितनी प्रचार प्रसार है विजुअलाइजेशन में सारे चीज़ देखते हैं। आज हम यहाँ पर इनके स्टूडियो में पहुँचे हैं और स्टूडियो के माध्यम से जो प्रोडक्शन हाउस है जिसको बोला जाता है, यहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट है और उसकी क्या क्या प्रोसीजर है, वो आज हम विकास जी से जानना चाहेंगे। तो विकास जी, आप ये बताइए, ये पंतनगर यूनिवर्सिटी है और पूरे एशिया में प्रसिद्ध है, और यहाँ से जो आपके जो जिम्मेदारी दी गई है, आप जो चीज़ें कर रही हैं प्रचार प्रसार में, बहुत ख्याति प्राप्त है। और उसके साथ साथ जो आपने रेडियो शुरुआत की थी, वो रेडियो अभी भी चल रहा है जिसको पंतनगर जनवाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। तो आज आप यहाँ के विभाग के जो चीफ प्रोड्यूसर हैं, तो यहाँ की जो तैयारी होती है जो ग्राउंड जीरो से, मैं आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करेंगे। तो मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ विकास जी के साथ। सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। आपके जितने भी दर्शक वहाँ अभी देख रहे हैं इस खिड़की के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में, उन सभी को मैं शत नमन करता हूँ। मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में 2011 वर्ष से कार्यरत हूँ और अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ के रेडियो अनुभाग से काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। सीनियर प्रोग्राम प्रोड्यूसर के अगेंस्ट में मैं यहाँ काम करता हूँ। और प्रकाश जी से, ख़ास तौर के दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रकाश जी से इतनी पुरानी मुलाकात है कि जब पंतनगर जनवाणी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम प्रोग्राम किया करते थे, या फिर जब जनवाणी की शुरुआत हुई, उस वक्त बसंतीपुर में हम लोग का जाना हुआ और उस टाइम प्रकाश जी से हमारी मुलाकात हुई और इतना सहयोग मिला, क्योंकि वो जो रेडियो स्टेशन है वो समाज के लिए, समाज के साथ में जो लोग रहते हैं उनको लेकर चलने के लिए बना था। संचार केंद्र का ये अभिन्न अंग है पंतनगर जनवाणी। ऐसे ही कई विभाग हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आप वीडियो अनुभाग में हैं। वीडियो अनुभाग भी संचार केंद्र का ही एक भाग है। तो मैं यहाँ कार्यरत हूँ और जब हम समाज में लोगों से जुड़ते हैं तो प्रकाश अधिकारी जी जैसे जो आज इस समाचार जो मंच है इसके प्रवक्ता भी हैं और इसको लेके आगे चल रहे हैं। इन्होंने इसका निर्माण भी किया। प्रकाश जी के बारे में ख़ास और ये मैं कहना चाहूँगा कि जो दस्तक जो हमारा प्रकाशन है इसके प्रभारी हैं, इन्होंने इनका निर्माण किया, इसकी खोज की, ताकि आप दर्शकों तक ये प्रकाशित रूप से पहुँचे और आप इसके पाठक बने, जानकारी मिले, समाज का ज्ञान मिले। खैर प्रकाश जी, आपने जैसा एक बात मुझसे कही थी कि दर्शकों को ये बताना है कि विश्वविद्यालय जो कि एशिया में ही नहीं पूरे विश्व में यहाँ के बीज फैले हुए हैं। यहाँ के बीज तो बड़े प्रसिद्ध हैं ही, इसके साथ ही साथ यहाँ के जो छात्र हैं देश विदेश दुनिया में विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। हरित क्रांति की जननी पंतनगर विश्वविद्यालय का संचार केंद्र में ये एक वीडियो अनुभाग में है अभी। और अभी जैसे आप देख सकते हैं दर्शकों की, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है जिसके ऊपर हम डिजिटल एडिटिंग करते हैं। और इस एडिटिंग में आज का ही प्रोग्राम चल रहा है, हम किसान मेले के कार्यक्रम में हैं और इसी का हम यहाँ पर एडिट भी कर रहे हैं। तो कुलपति जी, माननीय कुलपति जी को आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार से ये कार्य यहाँ पर होता है। और पीछे जैसे आप मेरे देख सकते हैं स्टूडियो है, वहाँ पर जो स्टूडियो के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है वो सारे कार्य होते हैं। इसके साथ ही साथ पंतनगर विश्वविद्यालय में जितने भी काम होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उन सभी को हम यहाँ आर्काइव करते हैं। उसके साथ ही साथ हम उनका निर्माण करते हैं ताकि प्रचार प्रसार में इस्तेमाल हो सके। और इसी के साथ एक बड़ा विशेष काम करते हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग इन सब को आर्काइव करके इनको संजो के रखते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे दर्शकों, और मैं प्रकाश जी को भी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 1960 से जब से विश्वविद्यालय बना है तब के भी जो वीडियो फुटेज हैं वो हमारे पास पड़े हुए हैं। जब ये विश्वविद्यालय को पेड़ काट कर या ज़मीन को समतल करके बनाया जा रहा था, हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय जो है, कृषि महाविद्यालय जो है, उस जब वो निर्माण हो रहा था, या फिर और जो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिसे कहेंगे वो जब निर्माण हो रहा था, उस समय के भी फुटेज हैं। तो मैं खुद बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे पंतनगर विश्वविद्यालय में सेवा देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ख़ास तौर की इतने
विशिष्ट अनुभाग में, जिसमें विश्वविद्यालय के इतिहास को भी, वर्तमान को भी और भविष्य को भी संजोया जाता है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर स्टूडियो है, और स्टूडियो में जो प्रोडक्शन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, उसकी क्या कार्यप्रणाली है। इसके लिए विकास जी से इसकी विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हमेशा सहयोग करें। आप सबका धन्यवाद। तो हम अभी आ गए हैं स्टूडियो में, जहाँ पर साउंड प्रूफ स्टूडियो है, और यहाँ पर जितने भी सूचनाएं हैं, जितने दृश्य हैं, उनको सब यहाँ पर कैप्चर की जाती है, उसको संग्रहित की जाती है। और यहाँ की जो विधि विधान है, जो प्रक्रिया है, उसके बारे में बताइए। ये देखिए, ये वीडियो लैब में स्टूडियो है, वीडियो स्टूडियो है। ख़ास तौर के आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कैमरा रखे हुए हैं। ये जो आप देखते हैं, इस कैमरे के बारे में आपको एक ख़ास बात बता दूँ मैं दर्शकों। ये एक कैमरा जब भी आप कोई ख़रीदते हैं मार्केट से, भले ही वो 1.5 लाख का हो, 2 लाख का हो, वो कंज्यूमर ग्रेड होते हैं। लेकिन ये जो कैमरा है, ये प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा है। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, इसी के हिसाब से इनकी कीमत भी होती है। ये सभी विश्वविद्यालय को सर्व करने के लिए हैं। साउंड प्रूफिंग आप देख रहे हैं, और स्टूडियो का जो एनवायरनमेंट होता है, प्रकाश जी मैं एक बात विशेष बोलना चाहूँगा। जो स्टूडियो है उसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, और उसी कंट्रोल एनवायरनमेंट को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें जो भी हम यहाँ इक्विपमेंट लगा रहे हैं ये होते हैं। एक आपको जादुई चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे कोई चीज़ बड़ी सुंदर हो जाती है। देखिए, हमारा इधर ग्रीन स्क्रीन का सेटअप है। इंटरव्यू करने के लिए 2 कुर्सियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर अभी काला-काला दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर यहाँ की जो स्टूडियो लाइट्स हैं ये ऑन करूँ, फिर देखिए आप कैसे नज़ारा बदल जाता है। तो आपने देखा कैसे ये नज़ारा बदल गया, लाइट हमारे पास काफ़ी आ गई। देखिए, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर 2 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, कोई भी हो, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी हो सकते हैं, कोई अधिकारी गण हो सकते हैं, या कोई वैज्ञानिक हो सकता है, जो कि किसी फसल के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है। तो उसको हम लोग करते हैं। लेकिन प्रकाश जी, मैं जानता हूँ कि दर्शक वहाँ बैठ के ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये हरा-हरा पीछे क्यों है? हर जगह हरा है। तो एक छोटी-सी जानकारी मैं दे देता हूँ आप लोगों को कि ये वीडियो की टेक्नीक है। इस टेक्नीक में ये हरा इसलिए होता है कि हम सॉफ्टवेयर में आसानी से इसे हटा सकते हैं। अब जब हरा रंग हटा देंगे, तो या तो मैं दिखूँगा या तो ये कुर्सियाँ दिखेंगी, और पीछे हम लोग कोई फसल है या फिर कोई बोर्ड है, हम खेत में भी दिखा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि होता है ना आज की फ़िल्मों में, इसे कहते हैं वीएफएक्स, कि हीरो उड़ता जा रहा है, या फिर पुराने रामायण में लोगों ने देखा है कि राक्षस के तीर लगा और वो उसकी गर्दन उड़ती हुई जा रही है। तो वो सब कुछ ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुआ है। इसी ग्रीन स्क्रीन पर शूट होता है, और फिर हम उसे एडिटिंग के माध्यम से हरा रंग हटाकर उसके पीछे आसमान लगा देते हैं, या कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तो इससे वो वीएफएक्स का पार्ट बनाकर ये विजुअल इन्फ्लुएंस हो जाता है, इम्पैक्ट बढ़ जाता है उस चीज़ का। एक और चीज़ बता दूँ, हरा रंग क्यों होता है? जी, हरा रंग इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के शरीर में ये हरा रंग पाया ही नहीं जाता। इसीलिए ये हरा रंग होता है। एक नीला रंग भी इस्तेमाल होता है, परंतु हम हरा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अभी जैसे प्रकाश जी, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को भी कि पंतनगर विश्वविद्यालय में जो ये स्टूडियो है, इसको सेटअप करने में प्रोफ़ेशनल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ख़ास तौर की हरा पर्दा जो आपने देखा, ग्रीन स्क्रीन, एकूस्टिंग करने की ज़रूरत होती है, साउंड प्रूफ रखना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ जो लाइटिंग होती है, प्रोफेशनल लाइटिंग, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा तो प्रोफेशनल होने ही चाहिए, और इसी के साथ एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है ऑडियो। जैसे मेरी आवाज़ इस माइक के ज़रिए जा रही है, वैसे ही यहाँ भी ऑडियो सिस्टम लगा होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि बड़ा क्लोज़ एनवायरनमेंट होता है, बंद रहता है, तो इसमें एयर कंडीशन का लगना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अंदर घुटन भी ना हो हमें, और शांति भी मिले। ख़ास तौर की स्प्लिट एसी लगना
बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एडिटिंग डेस्क होता है, अभी जैसे हमने पहले देखा, और उसी एडिटिंग डेस्क में आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए। और आजकल जो प्रोडक्शन होता है उसमें एक चीज़ मैं बता दूं, इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से एक प्रोफेशनल सेटअप बनाया जा सकता है।